नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल चैनल पर। क्या संबंध होंगे और मधुर? प्रेम संबंधों में क्या है आज ग्रहों का संकेत? व्यवसाय, नौकरी, संतान पक्ष, स्वास्थ्य आदि से संबंधित आज ग्रहों की क्या संकेत रहने वाले हैं, कन्या राशि के राशिफल में जानेंगे। अब राशिफल को ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे मेरे मित्रों, बात करते हैं पंचांग की। 5 अगस्त 2025 श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आज रहेगी। पुत्रदा एकादशी है मेरे मित्रों। आज संतान के लिए बहुत अच्छी, हमारे शास्त्रों में इस व्रत के करने के लिए कहा गया है। मंगलवार का दिन है। सीताराम जी हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का समय शाम को 7:09 पर दिखाई देता है। अभिजीत मुहूर्त का समय आज दोपहर 12 बजे से 12:53 तक रहेगा मेरे मित्रों। 3:48 से शाम 5:28 तक राहु काल रहेगा। वो समय है जब शुभ कार्य हमारे शास्त्रों के अनुसार नहीं करना चाहिए। समय दिल्ली के अनुसार दिया है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशाशूल उत्तर दिशा की रहेगी मेरे मित्रों। दोपहर से पहले तक चंद्रदेव आज अपनी वृश्चिक राशि यानी कि नीच राशि में ही रहेंगे। उसके बाद ये सुख भाव में चले जाएंगे। गुरु और शुक्र की दृष्टि से इनकी ताकत बढ़ेगी मेरे मित्रों। शुभत्व की वृद्धि यहाँ पर गुरुदेव और शुक्र देव की दृष्टि इनको देगी। वहीं शनिदेव की दृष्टि से भी ये दृष्ट रहेंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि इन पर पड़ेगी और चंद्र देव पर केतु की 5वीं दृष्टि भी रहेगी दोपहर बाद। मूल नक्षत्र से इनका गोचर होगा दोपहर के बाद, और उससे पहले बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र से चंद्रदेव गोचर करेंगे। क्योंकि करियर में शुक्र और गुरु की दृष्टि दोपहर बाद अच्छा संयोग बना रही है। सूर्य की 11वें भाव में उपस्थिति है। बुधादित्य योग बना हुआ है। बुध वक्री अवस्था में है, तो यह आपको कहीं ना कहीं करियर में, आपके जॉब में अच्छा संयोग बनाती है। पद, मान, प्रतिष्ठा और नेटवर्क बढ़ने के क्षेत्र आपके संकेत आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 7वें भाव में शनि और नेपच्यून की उपस्थिति भी है मेरे मित्रों, तो इसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पद, मान, प्रतिष्ठा के जहां योग बने हुए हैं, वहीं परिणाम मिलने में कुछ देरी शनि और नेपच्यून के कारण हो सकती है। और 6ठे भाव में राहु देव हैं, जिनकी दृष्टि 10म भाव पर है। तो राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि जो 10म भाव पर रहेगी, व्यापार में प्रतिस्पर्धा को संकेत करती है। तो मेरे मित्रों, आपको प्रतिस्पर्धात्मक थोड़ा सा आज होना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा, जो ग्रहों के संकेत है। लेकिन ग्रह के संकेत यह भी बता रहे हैं कि शुक्र और गुरु, वही सूर्य देव कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे संकेत आज लेकर के आए हैं 5 अगस्त के कन्या राशिफल के लिए। 5 अगस्त के कन्या दैनिक राशिफल के लिए प्रेम और संतान की बात करें मेरे मित्रों, 5वें भाव में प्लूटो की उपस्थिति बनी हुई है। तो प्रेम संबंधों को आपके गहरा कर रही है। आप एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं। आज कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से अपनी बात शेयरिंग कर सकते हैं। बहुत से, जब हम प्रेम में होते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन के कारण या फिर किसी और परिस्थिति के कारण हम उनको बयान नहीं कर पाते। तो आज कम से कम एक ऐसी स्थिति बन रही है कि आप अपने दिल की बात या फिर जो आपके दिल में है वो उनसे कह दो। इस तरह के संयोग आज राशिफल में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, गोचर में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान से जुड़े रिश्ते भी आज आपके गहरे हो रहे हैं। सूर्य की दृष्टि 5म भाव पर है और बुध की भी। तो बच्चों में थोड़ा सा जिद्दीपन यहाँ पर देखा जा सकता है, लेकिन वो उनको किसी गलत दिशा की ओर नहीं मोड़ रहे। हाँ, इतना है कि आपको थोड़ा सा फ्रेंडली बनना होगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, भगवान का रूप कहा गया है वेदों में बच्चों को। और प्रशांत रहते हैं कि जी ये तो नटखट है। तो नटखट होना मेरे मित्रों कहीं बुरी बात नहीं होती। बच्चों का जो बचपना होता है, उसमें से आपको एक पॉजिटिवनेस निकालनी होगी, उसका मित्र बन करके उसको समझाना होगा। तो बच्चे का और आपका संबंध, यानी कि आपका आपकी संतान से संबंध काफी गहरा मेरे मित्रों बनेगा। दोपहर से पहले कुछ बेचैनी से, आपको मानसिक बेचैनी से महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद चंद्रदेव सुख भाव में आएंगे, धनु राशि में आएंगे, कन्या राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे।
तो यहाँ पर स्थितियां सामान्य होने का सूचक देती है। संकेत ग्रहों का यही मिलता है मेरे मित्रों। बुध चंद्र के संज्ञानात्मक प्रभाव के कारण संतान जो है, आपकी ये जो विद्यार्थी हैं, वो शिक्षा को बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाएंगे, उनका फोकस रहेगा। लेकिन थोड़ा सा कहें कि केतु की स्थिति के कारण दोपहर से पहले कुछ तो कहते हैं ना कि पढ़ाई में मन ना लगना या फिर ज्यादा देर तक पढ़ाई न कर पाना, इस तरह की कुछ स्थिति रह सकती है मेरे मित्रों। तो ऐसे टाइम में मां सरस्वती का जो मंत्र हम आपको बार बार बताते हैं, उस मंत्र का जाप कीजिए। उससे कुछ ना कुछ सकारात्मकता का प्रवाह बच्चे के अंदर हो सकता है। और दूसरी बात, माता जी आज अपने बच्चे को थोड़ा दही और शक्कर खिलाएं, उससे कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं बढ़ सकता है मेरे मित्रों। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वक्री शनि और नेपच्यून की उपस्थिति सप्तम भाव में बनी हुई है। मंगलदेव लग्न भाव में बैठे हुए हैं, तो ये समय समय पर थोड़ी सी दूरी को दर्शाता है। छोटी छोटी सी बातों को लेकर के आपस में ना बोलना, जैसी दिक्कतें हो जाती है ना कि यार, बहुत सी बार होता है घर में कि यार कुछ आपस में बात हो गई और लगी कि यार हम तो खाना नहीं खाएंगे, हम तो यार आज नहीं बोलेंगे। तो इस तरह की कुछ परिस्थितियां गोचरवश यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन संवाद और समझ, देखिए मंगल देव का गोचर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहा है, आपके जोश में वृद्धि कर रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इगोइस्टिक हो जाएं या फिर आप गुस्से से काम ले। तो यहाँ पर क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, संवाद की शैली को बेहतर करना बहुत जरूरी है, और अपनी जो वाणी है उसमें मधुरता मेरे मित्रों लाएं। वाणी में मधुरता आएगी तो रिश्ते भी कहीं ना कहीं प्रगाढ़ होंगे, है ना। एक होता है कि हमें बस चलना है, और एक होता है कि यार हमें जीवन में सभी रिश्तों को बहुत अहमियत देनी है। तो मेरे मित्रों, जीवन में रिश्तों को अहमियत देना बहुत जरूरी होता है। और शनि और मंगल का समसप्तक योग भी यही कह रहा है कि आप एक दूसरे को गहराई से जान सके, आप एक दूसरे को समझ सके। इसके लिए हो सकता है थोड़ा सा ये परीक्षा का समय हो, लेकिन परीक्षा में आपको पास होना है। कैसे? संयम से, इगोइस्टिक नहीं होना, वाणी को मधुर रखना है। तो यह रिश्ता काफी मजबूत होता हुआ मेरे मित्रों दिखाई देता है। और एक छोटा सा उपाय यहाँ पर कर सकते हैं कि मंगलवार का दिन है तो लाल मसूर की दाल और गुड़ मंदिर में दान कीजिए। इससे सकारात्मकता कहीं ना कहीं एक तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देगी। हनुमान जी की कृपा से, सीताराम जी की कृपा से जीवन में आपके सकारात्मकता का प्रवाह आ सकता है मेरे मित्रों। बिजनेस के लिए भी आज का समय मेरे मित्रों अच्छा कहा जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी संवाद शैली यदि उत्तम है और आप स्मार्ट वर्क का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए आज आपके अच्छे संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि संबंधों को तरजीह आपको देनी है। प्रेम संबंध हो, बिजनेस हो, जॉब हो, हर रिश्ता कुछ ना कुछ कहता है। वो क्या कहता है उसको समझना बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। और कन्या राशि में यह शक्ति भी होती है क्योंकि ये बैलेंसेबल राशि होती है, द्विस्वभाव की राशि होती है। द्विस्वभाव की राशि होने के कारण कन्या राशि बहुत जल्दी हर परिस्थिति को अनुकूल कर लेती है या उसमें ढलने की आदत कन्या राशि के अंदर हमारे ज्योतिष मर्मज्ञों के अनुसार, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताई गई है। तो आप अपनी इस प्रतिभा का परिचय इस समय दें, आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। भाग्य की बात करें मेरे मित्रों, यूरेनस आपके नवम भाव में है, तो ये अचानक से आपके भाग्य को दिशा दे सकता है ना। इस तरह के कुछ संकेत मिलते हैं। अब इनका जो स्वामी है, नवम भाव का स्वामी, वो गुरु के सानिध्य में है, यानी कि शुक्रदेव गुरु के साथ दशम भाव में बैठे हुए हैं। तो पिता की कोई सलाह आपके आज काम आ सकती है, आपके भाग्य को प्रबल कर सकती है। इसी के साथ साथ आपके गुरुदेव, आपका आचरण, आपका सद्व्यवहार, धार्मिक गतिविधियां आपकी, ये आपको कहीं ना कहीं आपके भाग्य को एक दिशा देने का काम कर सकते हैं। तो पिता से अनुभव लीजिए, माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि आशीर्वाद एक ऐसी, हमारे वेद पुराण में एक ऐसी शक्ति कहा गया है जो स्थितियों को सकारात्मक करने में बहुत सहायक हो सकता है। तो वरिष्ठ जनों से, वृद्ध जनों से, माता पिता से, गुरुजनों से आशीर्वाद मेरे मित्रों लेना हम सबको चाहिए। महालक्ष्मी की कृपा की बात करें तो कुछ ना कुछ अच्छे संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं मेरे मित्रों, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी जब सुख भाव में बैठता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये शुभ संकेत देता है। तो यहाँ पर आर्थिक मामलों में आपके लिए शुभ संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ
शनिदेव की दृष्टि भी दशम भाव पर है, तो जो भी करें सोच समझ करके करें। सलाह विशेषज्ञों की लेकर के ही कदम आगे बढ़ाना ठीक रहेगा मेरे मित्रों। और किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको आगे चल करके लगे कि यार मैंने गलत कदम उठाया था। यानी कि सब पहलुओं को सोचने के बाद ही किसी निर्णय पर आपको पहुंचना चाहिए। एकादश भाव को आय का भाव कहा गया है, मित्रों का भाव कहा गया है। एकादश भाव हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग कहलाता है। तो मित्रों का सहयोग यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने के कारण, हालांकि 10वीं दृष्टि है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि करियर के हिसाब से तो ज्योतिष शास्त्र में अच्छी कही गई, लेकिन मित्रों के भाव पर भी ये दृष्टि पड़ना, तो थोड़ा सा मित्रों पे अति विश्वास करने से बचिएगा। और माँ की सेहत का थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों, तो लग्न में मंगल है और शनि की दृष्टि मंगल पर है। वहीं सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। चंद्रदेव चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो पाचन संबंधी कोई दिक्कत हो सकती है। तो अपने खान पान का ध्यान रखें और थोड़ा सा नींद पर्याप्त लें और मन को शांत रखने का प्रयास करें। तो ये सब स्थितियां आपके लिए एक शुभ दिन की शुरुआत कर सकती है मेरे मित्रों। आप बताइए, क्या कुछ दिनों से आप अपने जीवन में जोश और ऊर्जा महसूस कर रहे हैं? क्या प्रेम जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरे मित्रों? प्लूटो का प्रभाव आपके प्रेम जीवन में एक गहराई ला रहा है, बस इसको समझने की आवश्यकता है। तो इसको समझिएगा मेरे मित्रों। देखिए, आज का दिन करियर की दृष्टि से शुभ संयोग बनाता है, लेकिन मंगल से राहु का षडाष्टक योग आपको क्रोध न करने की सलाह देता है, आपको इगोइस्टिक न होने की सलाह देता है। यदि आप गुस्से पर नियंत्रण रख के अपने कार्य को करेंगे तो यहाँ पर आपके शुभत्व में वृद्धि के योग मेरे मित्रों बनते हैं। कौन सी बात राशिफल में आपको सबसे अच्छी लगी? अपने राय, अपने अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रखने हर हर